एटी इंडिया जोश से आशीष त्रिपाठी आपका स्वागत करता है। अभी कुछ देर पहले बयान आया है यूक्रेन के राष्ट्रपति का कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था नाटो में शामिल होने का, उससे पहले उन्हें पूरे देश में जनमत संग्रह करा लेना चाहिए था। उन्होंने ऐसे समय पर यह बयान दिया है कि जहाँ तक उनका पक्ष लगता है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन दबाव में आ रहा है और यूक्रेन ये चाहता है कि जनमत संग्रह कराने के बाद पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल के सामने ये बात सामने आ जाए कि उनकी जनता चाहती है नाटो में आ जाए, तो पूरे विश्व समुदाय पर एक दबाव बनेगा और दबाव बनने के बाद भी रशिया को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इसके सही मायने में दो मायने हो सकते हैं। पहला मायना युद्ध होगा या नहीं होगा। युद्ध ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, युद्ध होगा तो उसका भी दो मायने हैं। यूरोप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, रशिया भी बर्बाद काफ़ी हद तक होगा, अमेरिका को भी भारी नुकसान होगा और चाइना दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा, उसे फ़ायदा होगा। वो रसिया से अपनी मनमाफिक मांगों को मांगेगा और उस पर समझौते पर हस्ताक्षर कराएगा और इंडिया का हित होगा। अमेरिका हार जाए तो भी इंडिया का हित है, रशिया हार जाए तो भी हित है, यूरोप हार जाए तो भी हित है, क्योंकि इंडिया का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना, ना कि ये तीनों देश। इंडिया निर्गुण देश का सदस्य, वो तीनों से ही अपना लाभ उठाता है, तीनों से ही अपना व्यापारिक समझौता करता है। वो किसी भी तरह के सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ है। उसने अभी यूनो में भी वोट डालने से मना कर दिया। उसने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, वॉकआउट कर दिया। इसीलिए क्योंकि वो जानता है कुछ दिनों बाद अभी जनमत संग्रह यूक्रेन में होगा, कुछ दिन बाद ये देश मांग करें कश्मीर में जनमत संग्रह कराओ, और कश्मीर में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के पक्ष में वोट दे दिया तो भारत के हाथ से कश्मीर निकल जाएगा और भारत को बहुत भारी क्षति हो जाएगी। इसलिए भारत कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन में जनमत संग्रह हो और भारत कभी नहीं चाहेगा वहाँ युद्ध हो। भारत ने यूक्रेन से, रसिया से और नाटो देशों से, अमेरिका से अपील की है कि जिस तरीके से भी हो सके युद्ध को टालने का प्रयास किया जाए। नाटो के कुछ देशों में भी आपस में चर्चाएं होने लगी हैं कि क्यों ना यूक्रेन को नाटो में शामिल ना किया जाए, क्योंकि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने से पूरे देश का माहौल, पूरे विश्व का माहौल गड़बड़ा गया है और चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है। और जो विश्व इतने ऊपर बढ़ चुका है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वो पूरी टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाएगी। हम लोग एक दूसरे लड़ भिड़ के ख़त्म हो जाएंगे और दुनिया में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इतने परमाणु बम में अगर उसमें से 5% भी परमाणु बम चल गए, पूरी दुनिया का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए युद्ध होना किसी के पक्ष में नहीं है। और अगर युद्ध में बच भी जाते हैं तो चाइना का पूरे विश्व में एक छत्र राज्य हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका इस लायक रहेगा नहीं, रसिया रहेगा नहीं, यूरोप रहेगा नहीं। वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, बिजनेस का किंग बन चुका है। पूरे विश्व में वो कर्जा बांटेगा, लोगों को आर्थिक गुलाम बनाएगा, अपनी चीज़ें बेचेगा और लोगों से पैसे कमाएगा। इसीलिए हम लोग भी यही चाहते हैं युद्ध ना हो। बाकी कंडीशन आपको बताई दी है, युद्ध होना किसके पक्ष में, युद्ध ना होना किसके पक्ष में है। हालांकि जर्मनी ने काफ़ी प्रयास किए हैं युद्ध ना हो, इंग्लैंड के विदेश मंत्री ने भी प्रयास किया और नाटो के कई विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में मुलाकात करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जो पूरी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूरी तरह रसिया में निर्भर है और रसिया के साथ में है, जैसे कि तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। रशिया के जो पार्ट 15 हुए थे उनमें से कम 8 से 10 पार्ट ये चाहते हैं कि रसिया युद्ध करे तो भी उसके साथ में, ना करे तो भी उसके साथ में। अगर युद्ध हुआ पूरे विश्व को क्षति होगी, लेकिन रसिया क्या करेगा, अपनी तेल और जो गैस की पाइपलाइन है वो सस्ते में उसे देनी पड़ेगी चाइना को, और चाइना और सस्ता माल बनाएगा जिससे चाइना को फ़ायदा होगा। और पास में ही चाइना लगा हुआ है और चाइना में लगभग सभी चीज़ें पैदा होती हैं। रसिया को जो आपूर्ति करनी होगी पूरी आपूर्ति वो चाइना से ले लेगा। अगर अगर अमेरिका और नाटो सैंक्शन लगाता भी है
तो इंडिया को भारी क्षति होगी, क्योंकि इंडिया ने अभी S-400 खरीदा है और इंडिया की लगभग 67% आपूर्ति वो रसिया से ही होती है। तो इसीलिए, और काफ़ी डील रसिया के साथ हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल AK-47 अंतरिक्ष के तौर पर भी रसिया ने बहुत मदद करी है। तो इंडिया कभी नहीं चाहेगा रशिया और नाटो या रसिया और अमेरिका आपस में लड़े। और हम लोग भी यही चाहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं ये युद्ध की नौबत ना आए। नहीं तो अगर तृतीय विश्व युद्ध हुआ तो मानव सभ्यता क्या, जीवन का अस्तित्व इस दुनिया से मिट जाएगा। इसीलिए मेरी प्रार्थना है ऊपर वाले से युद्ध ना हो। जय भारत, जय हिंद। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।